ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्दं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्दं तावद्बलात् स्फुरति हन्तैरन्तरे मे गोपस्य गोपी शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू गोपस्य गोपी शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आइए श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं। पारायण में आज सप्तम स्कंद का तृतीय पारायण चलेगा, तृतीय चतुर्थ पारायण चलेगा। तृतीय पारायण में हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति होती है उनको, उसके बारे में नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् न जेयामजरामरम् आत्मानामप्रतिद्वन्द्वमेकराजं विधि सदा सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटादीधिभिरेजे संवर्तार्कैवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवस्थानानि भेजिरे तस्य मूर्धना समद्भूता सधूमोऽग्निस्तपोमया त्र्यगूर्ध्वमधोलोका न तपद्विश्वगीरितः चक्षुर्भुवनद्युतन्वन्ता सद्विपाद्रीश्चला चक्षुर्भुवनद्युतन्वन्ता सद्विपाद्रीश्चचारभू निपेतो सग्रहास्तारा जज्ज्वलुश्च दिशो दश। ये जो जितने भी दानव हुए, दैत्य हुए, इनकी तपस्या अटूट रही है। ऐसी तपस्या कोई नहीं कर पाया जैसे दानवों ने तपस्या की है। ये उग्र तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु की तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से क्या है जल रहे हैं। बताओ कितना तप कर रहा हूँ। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते।
हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझते हो तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। बताओ कितने तपस्या कर रहे हैं। तस्य मूर्धना समुद्भूता सधूमोऽग्निस्तपोमया त्रियगूर्ध्वा मदो लोकानपदद्विश्वगीतः चक्षुर्भुरुनद्युदन्वन्तः सद्विपादृश्च जालभू निपेतु सग्रहास्तारा जज्ज्वलश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्ता ब्रह्मलोकं ययुः सुरा धात्रे विज्ञापया माया पयामासु देवदेवा जगत्पते दैतेन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमा तस्याचोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकानायावन्नक्षयन्ति बलिहारा तव विभु तस्यायं किल संकल्पः चरतो दुश्चरं तपः सूर्यतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः शिष्टाचराचरमिदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वदेशनेभ्यः परमेष्टि निजासनम् तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनो मनोश्च नित्यत्वा साधयिष्ये तथात्मनाम् अन्येथेदं विधास्येह मयथा पूर्वमोजसा किमन्यै कालनिर्धूतैः कलवान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रूमनिर्बन्धं तपः परममास्थिता मेधस्वानन्दनं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगावां वार्मेष्टं जगतपते भवाय श्रेयसे श्रुते भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवै भगवानात्मभून्नृपा परीतो भृगुदक्षाय ययो दैत्येश्वरश्रमं न ददर्श प्रतिच्छन्नं वाल्मीकि तृणकीचकैः पिपीलिकाभिचारभिराचीण मेदस्तं शोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापीतं रविं विलक्ष्य विस्मिता प्रहसन् हंसवाहना ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धोऽसि काश्यपः वरदो हमानुपराप्तो प्रियतामीप्सितो वरः अद्राक्षमहमेतत्ते सारं महदद्भुतं दंशभक्षे तदीयस्य प्राणायस्तिस्तु यस्थितिषुषे दंशभक्षितदेहस्य प्राणायस्थितुषु सेदते यस्ति सुसेदते प्राणायस्ति सुसेदते नेतपूर्वर्षयश्चक्रुर्न कशिष्यन्ति च परे निरम्बोर्धारयेत् प्राणान् को वे दिव्यसमासतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता तिजोऽयं दितिनन्दना ततस्त आशिष सर्वा ददाम्यासुरपुङ्गवा मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनं नाफलं मम नारद उवाच
इत्युक्ता देवो देवो भक्षितां पिपीलकैः कमण्डलो जलेनोक्ष निम्बेनामो घरादश स तत्की जगवल्मीका आसवोजो बलान्वितः सर्वावयोसम्पन्नो वज्रसन्ननो इवा उत्थितप्तहेमाभो विभाव सुविधवैधजम् स निरीक्षाम्बरे देवं हंसवामवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सवा उत्थाय प्राञ्जलि प्रणयक्षमाणो दशाविभं हर्षाश्रो पुलकोद्भेदो गिरागदया गृह्णात् हिरण्यकश्यपुरुवाच कालबान्धे कालसृष्टेनायोन्धेन तमसावृतम् अभिभिन्नजगद्दिदं स्वयं ज्योतिषरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवतिलुम्पति प्रजासत्तमो धाम्ने पराय महते नमः। नमः आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि ऐकार व्यक्तिविषये त्वमीशिषे जगतस्तु गतस्य प्राणेन मुख्येन पतिप्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मनेन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाधीशः त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्मात्रया चातुरोऽत्र कविञ्जया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपारा कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवै क्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेशयजो महां त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा ततः परं न परमप्यतिनिजा देयच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठा व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणस्तां भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्तात्मा पुरुषपुराणम् अनन्ताव्यक्तरूपेण हीनेदमखिलं ददं चिन्तायुक्ताय तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यंशभिनत्तान् वरान्मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वाद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मां मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक् मन्येषदपि च युधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यासोभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरसुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ये ऐकपथ्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथाध्वना तपोयोगप्रभावानां यन्नारिष्यति कर्हिचिदैहं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपुर्वरयाचनं नाम पारायण सत्यागन्तु मम कामाः पूर्णागन्तु मनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ पारायण में हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन के बारे में वर्णन होता है। नारदा उवाच
नारद जी ने कहा एवं वृता शतधृतिर्हिरण्यकशिपुरथ तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभाम। क्यों जब आदमी के पास किसी प्रकार का भी एक वर प्राप्त हो जाता है तो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, और यही हमारा क्या होता है जाने का कारण होता है इस संसार से। और आज वही अत्याचार कौन कर रहा है? हिरण्यकशिपु कर रहा है। क्यों? कि उसने उग्र तपस्या की, तपस्या करके और उसका दुरुपयोग कर रहा है कि अब मेरे को, मैं तो क्या हो गया हूँ, अजर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। और उसके कारण वो आज क्या कर रहा है? संसार में सबको क्या परेशान कर रहा है, ऋषि मुनियों को और जितने भी उसके हैं, जितने तपस्वी उनको परेशान कर रहा है, और अपने राक्षस कुल को बढ़ावा दे रहा है। सब मेरे को क्या समझे? पर ब्रह्म मेरे को ही समझे। तो ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मोवाच ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीषे वरान् मम तदापि वितराय म्यङ्गवरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् मोहानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमाना प्रदेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धि मामयं बभुः भगवत्या करो द्वेषं भ्रातुर्बद्धा मनुस्मरन् सविजित्या दिशा सर्वा लोकांश्च त्रीन् महासुरान् देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारणविद्याध्रान् नृसिन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षा पिशाचेशान् प्रेतभूतापतीनथ सर्वसत्तापते जिन्दावसमानीय विश्वजित् चहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यानश्रियाजुष्टमध्यास्ते स्मात्रविष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतन मध्यो वासाय किलर्दितं धिमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामार्गतः भुवः यत्र स्फटिककुड्यानि वैडूर्यस्तम्भपङ्क्तया यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयाफेनानि वासय्या मुक्तादामा परिच्छदा पूजैर्विष्णुपरैर्दिव्यः पूजार्भिर्नोपरैर्दिव्यः शब्द कूजर्भिर्नोपरैर्दिव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्तनीषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखम् तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोकैकरा रेमे विवन्द्याङ्घ्रियुगासुरादिभिः प्रतापितैरुजितचण्डशासनः
तमङ्गमत्तं मदनोरुगन्धिनां विवृतताम्राक्षमशेषदेशनयपाम् उपासतोपायनपाणिभिर्विना तिर्भिस्तपो योगबलो जसाम्बरं जगुरुमहेन्द्रासनमोजसहितं विश्वावसुतं गुरुरुरुरुरुमदादय गन्धर्वसिद्धादिशयो स्तुवन्मुहुर्विद्याधराप्सरसश्च पाण्डवः स एवावर्णाश्रमिभिः कर्तुर्भिर्भूरि दक्षिणैः यजमानो हविर्भागान् गृहीरसेन तेजसा अकृष्टा पश्चात्तस्यासि सप्तद्वीपावती मही तथा कामदुघाद्योस्तु नानाशय्यापदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पत्न्याश्चोरुमिभिः क्षारसीधुघृतक्षोद्रा दधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्द्रमः ददारं लोकपालानामेकैव पृथग्गुणं स एतं निर्जतकगो बेकराडय विषयान् प्रियान् बेकराड विजयान् यथोपजोषं हुञ्जानो नालो नातृप्यदजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य धृतस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापामुपेयुष तस्योग्रदण्डसंवेना सर्वे लोकाः सपालकः अन्यत्रालब्धशरणः शरणं ययोरच्युतं तस्मै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्तसन्न्यासिनो मराम् इति ते संयदात्मानः हितधियो मलाः उपस्थसुरऋषिकेशं विनिद्रावायुभोजनम् तेषामाविर्भृन्वाणिः अरूपा मेघनीश्वरा सन्नादयन्ति ककुभः साधूनामभयङ्करी भाभयष्टा विबुधा श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये जातमेतस्य दौरात्म्यं दैत्ययापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षतः। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा स आसु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रहादाय यदा द्रुहेन् धनिष्येऽपि वरोर्जितं नारदावाच इत्युक्ता लोकगुरूणां दम्भ्रणम्यादिवोकसा निवर्तन्तं गतोद्वेगः मेनिरहेव शासुरं गतं तस्य दैत्यपदे पुत्रश्चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भून्मास्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्याशीलसम्पन्ना सत्यसन्दोजितेन्द्रियः आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः दासवंसन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सला
भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुस्वेश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस्तंभविवर्जिता नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदिक् दात्येन्द्रियः प्राणशरीरधि सदा प्रशान्तकामो रहिता सुरोसरा यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः न तेऽधुना पिदीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदपि रिपोऽपि सुरा नृपा प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमु तान्ये भवदृशां गुणैररामसङ्ख्येयै माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीना पर्यटन्नस्नन् शयानः परपीवन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दा परिरम्भिता क्वचिदुन्दति वैकुण्ठ चिन्ता सबलचेतनां क्वचिद्धसति तच्चिन्ता लाला उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् तद्भावनायुक्त तन्मयोऽनुचकारः क्वचिदुन्मुलगतूष्णीमा स्ते संस्पर्श निर्वृताम् अस्पन्दप्रणयानन्द सलीलामिलिते क्षणः सा उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवया किञ्चन सङ्गलब्धया तन्वन्परां निर्वृतमात्मनो मुहुर्दुसङ्गदीनान्यमनः समं व्यधात् तस्मिन् महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपो राजन् न करो दघमात्मजै युधिष्ठिरोवाच देवर्ष एतदिच्छाम वेदितुं तव सुब्रता यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात् साधवै ह्यघम् पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलान् उपलभन्ते शिक्षार्थं नैवाघामपरो यथा किमुतानुवसान् साधु तादृशान् गुरुदेवतान् एतद् कौतूहलं ब्रह्मन् नस्माकं विदमब्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजिता। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रह्लादचरिते चतुर्थो पारायण सत्या सन्तु मम कामाः पूर्णः सन्तु मनोरथाः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा हो। जयकारा शेर हमारी का भोर सांची दरबार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो।